जय नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि टोंग जिसको हिंदी में कहते हैं जीभ। जीभ क्या होता है, मतलब कैसे अपना फंक्शन कार्य करता है और कैसे हम लोगों को स्वाद के बारे में पता चलता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले अंग्रेजी में टोंग, हिंदी में क्या होगा जीभ। देखिए सबसे पहले जीभ है क्या। देखिए जीभ एक नरम मांसपेशी है, एक नरम सॉफ्ट मसल्स हैं जो मुंह के अंदर होती है। जो जीभ होता है वो मुंह के अंदर होता है, एक नरम मांसपेशी है जो मुंह के अंदर होता है। स्वाद बताती है, किसी भी जब चीज़ को हम खाते हैं, कोई भी खाना हो गया तो उसमें तो हमें पता चलता, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमें पता चलता है कि मीठा है, कि नमकीन जैसा है, कि खट्टा लग रहा है और मतलब कि कड़वा लग रहा है, और इसका हमें स्वाद के बारे में पता चलता है। उसके बाद देखिए बोलने में मदद करती है। माने जब हम बोलते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं तो जीभ ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। अगर नहीं होता तो नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद समझिए खाना निगलवाती है। जब खाना को मुंह में ले लेते हैं उसके बाद धक्का उससे दांत से मतलब खूब कूच देते हैं और उसे पलटने उलटने का काम करता है। उसके बाद धक्कों को ढकेलने मतलब ढकेलता है, जिसके मतलब खाना निगलवाने का कार्य करता है। इसका मेन फंक्शन देखिए 4 है। पहला स्वाद बताता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ को, जैसे मीठा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, जैसे नमकीन हो गया, नमक हो गया, जब किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ स्वाद कैसा है, स्वाद हमें पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा समझिए बोलने में मदद करता है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें सहायता करता है। अगर माने जब बोलने के समय पर जीभ ऊपर नीचे ना हो, एक जगह स्थिर है, तो हम बोल नहीं पाएंगे। बात समझिए तीसरा क्या है। खाना चबाने में मदद करता है। खाना को जब हम दांत से चबाते हैं उसको मतलब खाना को पलटने का, इधर उधर पलटने का काम करता है, मतलब खाना को चबाने में मदद करवाता है। और चौथा समझिए खाना को निगलवाता है। जब खाना को हम एकदम चबा लेते हैं तो उसको मतलब जीभ के एकदम अंदर चला जाता है, मतलब जीभ के एकदम आंतरिक भाग उसको मतलब गोल बना देता है, और जैसे मतलब गोल जैसा लड्डू जैसा बना देता है, उसके बाद वो मुंह के अंदर चला जाता है। जो लड्डू जैसा गोल जब खाना बन जाता है उसको बोलस कहा जाता है। खाना ले लिए निगलवाने का काम करता है। अब चलिए समझते हैं कि डायग्राम बना कर समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम, ये हो गया जीभ, टोंग, ये हो गया जीभ। जब जीभ के अंदर क्या पाया जाता है, दाना दाना जैसे संरचना पाया जाता है, बिंदु बिंदु दाना जैसे संरचना। इसी दानों को कहा जाता है टेस्ट बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो इसी की वजह से हमें स्वाद का पता चलता है। अगर जीभ पर ये टेस्ट बर्ड ना हो तो हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा। अब चलिए समझते हैं कि टेस्ट कैसे आता है। कोई भी चीज़ खाते हैं तो टेस्ट कैसे आता है, पाया जाता है टेस्ट बर्ड। देखिए जो होता है टेस्ट कैसे आता है उसको समझते हैं। जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं, ये छोटे छोटे दाने जो हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड कहते हैं। इसी को दानों को हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। यही स्वाद बताता है। जो यही दाना है बिंदु नुमा हर जगह पाया जाता है, छोटे छोटे, इसी को टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, और यही हमें स्वाद के बारे में पता करवाता है। और उसके बाद समझिए 5 तरह का हमें टेस्ट बताता है। 5 तरह का हमें टेस्ट का पता चलता है। जो जीभ होता है हमें 5 तरह टेस्ट के बारे में बताता है, हमें पता चलता है। पहला मीठा, इसको अंग्रेजी में स्वीट बोलते हैं। दूसरा होता है नमकीन, साल्टी बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है खट्टा, सॉर बोलते हैं। और चौथा होता है कड़वा, बीटर बोलते हैं। और पांचवा होता है उमामी टेस्ट। देखिए उमामी टेस्ट का मतलब होता है, उमामी टेस्ट का मतलब आप समझिए प्रोटीन वाला टेस्ट। उमामी टेस्ट का मतलब प्रोटीन वाला टेस्ट। तो चलिए अब डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं कि पुराना थ्योरी और न्यू थ्योरी में क्या अंतर है। देखिए पुराना थ्योरी में क्या होता था, पुराना थ्योरी में मतलब जीभ के जैसे मीठा पुराना थ्योरी में होता था कि मतलब जीभ के आगे मीठा, उसके पीछे नमकीन, उसके पीछे खट्टा, एकदम लास्ट में कड़वापन का महसूस होता था। लेकिन न्यू थ्योरी ऐसा नहीं कहता है। चलिए उसको डायग्राम बनाकर समझते हैं। तो अब समझते हैं जो टोंग होता है उसका न्यू थ्योरी और ओल्ड थ्योरी में क्या अंतर है और दोनों क्या क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए एक तरफ हम डालेंगे ओल्ड थ्योरी, पुराना सिद्धांत, और दूसरी तरफ न्यू सिद्धांत, न्यू थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो टंग होता है, जीभ होता है, तो हमें पता है कि जो बिंदु बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है इसको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड के नाम से जानते हैं, टेस्ट बर्ड्स के नाम से जानते हैं। कि इसमें क्या कहता है, ओल्ड थ्योरी में क्या कहता है कि मतलब जीभ होता है, उसका मतलब एक कहिए स्पेसिफिक एरिया होता है, वहाँ पर अलग अलग स्वादों का पता चलता है। जिससे समझ लीजिए जीभ का नीचे वाला भाग होता है, यहाँ पर हमें स्वीट मिठास का पता चलता है, मीठा चीज़ का।
उसके बाद जैसे उसके ऊपर जाएंगे दोनों साइड में, दोनों साइड देखिए लेफ्ट और राइट, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें साल्टी नमकीन जैसा या नमक कहिए, नमक या नमकीन जैसा टेस्ट हमें पता चलता है। और उसके बाद समझिए इसको ऊपर चलेंगे, देखिए दोनं साइड जैसे इसके ऊपर चलेंगे तो सॉवर, जिसको बोलते हैं खट्टा, खट्टा का स्वाद हमें पता चलता है। और जैसे सबसे मतलब ऊपर जाएंगे तो बीटर का मतलब होता है कड़वा का हमें स्वाद पता चलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दवा खाते हैं तो जैसे मतलब पीछे जाता है तो बहुत ही कड़वा लगता है। और मान लीजिए कोई भी मीठा उठा हो गया, चीनी हो गया, तो उसको हम खाएंगे या कोई मिठाई उठाई होगी उसको हम खाएंगे और जैसे उसको हम जीभ के आगे रखेंगे तो उसको बहुत मीठा लगेगा। ये मतलब पुराना थ्योरी कहता है। और बीच वाला एरिया में देखिए, जो बीच वाला ए है एरिया, इसको बोलते हैं उमामी टेस्ट। यह टेस्ट होता है एक प्रोटीन वाला टेस्ट होता है। लेकिन देखिए जबकि न्यू थ्योरी ऐसा नहीं मानता है। न्यू थ्योरी कहता है कि मान लीजिए जब हम कोई भी मीठा वाला चीज़ हो गया या कड़वा वाला चीज़ हो गया, मीठा हो गया, जो मीठा हो गया, कड़वा हो गया, तो न्यू थ्योरी ये कहता है जो जीव होता है वो पांचों स्वाद को मतलब पता कर लेता है। कहीं भी जाएगा जीभ के पास उसको रखा जाएगा। मीठा मान लीजिए यहाँ पर मीठा जो होता है स्वीट वाला, यहाँ पर मतलब जो ओल्ड थ्योरी था वहाँ पर नीचे महसूस होगा मतलब मीठा, और जो न्यू थ्योरी था इस पर कहा गया है कि जो स्वीट होता है पूरे जीभ पर महसूस होगा, जो कड़वा होता है वो पूरे जीभ पर, जो खट्टा होता है वो पूरे जीभ पर, और जो मतलब खट्टा हो गया, नमकीन जैसा हो गया, ये पूरे जीभ पर महसूस होगा। लेकिन कोई भी जब मीठा चीज़ हो गया, इसको जैसे मुंह में डालेंगे तो जीभ पर जैसे रखेंगे तो चारों तरफ फैलेगा। लेकिन जो मीठा वाला पहचानने का कार्य मतलब करता है वो आगे वाला, लेकिन आगे वाला जो होता है वो तमनी उसको पहले पकड़ लेता है, स्वाद को पहले पकड़ लेता है। उसके अब कोई खाटे वाला सामान खाएंगे, लेकिन जो मीठा वाला है वो जीभ के आगे वाला भाग पर पाया जाता है, उसको जल्दी से उसको पकड़ लेता है, मतलब मीठ जल्दी लगने लगता है। न्यू थ्योरी और ओल्ड थ्योरी में यही है। पूरी जीभ सभी स्वाद पहचान सकती है। मतलब मीठा सिर्फ आगे वाले भाग पर नहीं, या कड़वा जो होता है बीटर होता है एकदम पीछे वाला भाग पर नहीं, खट्टा हो, मीठा हो, उमामी हो, सब जो होता है पूरी टोंग पर महसूस होती है। मतलब कहता है कि जितना भी खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, मीठा हो गया, ये पूरे जीभ पर महसूस होगा, पूरे जीभ पर महसूस होगा, एक जगह एक स्पेसिफिक एरिया पर नहीं होगा। तो फिर फर्क क्यों लगता है दोनों थ्योरी में? देखिए क्या हुआ, जीभ के कुछ हिस्से कुछ स्वाद को थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो जीभ का एरिया हम बताए हैं कि ओल्ड थ्योरी में अलग अलग देखने के लिए मिला, आगे मीठा, उसके बाद साल्टी, उसके बाद खट्टा, उसके बाद बीटर। लेकिन इस पर जो न्यू थ्योरी होता है, जीभ को जैसे हम कोई भी खाना यहाँ पर रखेंगे तो चारों तरफ फैलेगा। और खाना मान लीजिए जो मीठा होगा तो यहाँ पर जो मीठा वाला को पहचानता था, और जैसे मतलब खाना जब फैलेगा, जब फैल कर खाना ऐसे आएगा तो यहाँ पर जो मीठा वाला था उसको जल्दी पकड़ लेगा कि हाँ मीठा आ गया हमारे मुंह में। उसके बाद कड़वा वाला जैसे तो पूरा यहाँ पर रखेंगे तो पूरा फैलेगा, और जैसे पूरा फैलेगा तो यहाँ पर कड़वा वाला होता है तो पूरा जीभ पर हल्का हल्का महसूस होगा। लेकिन जब ऐसे यहाँ पर पहुँचेगा तो बीटर मतलब जल्दी पकड़ लेगा कि हाँ यह खट्टापन है। ऐसे ही होता है। जो आगे वाला होता है वो मीठा जल्दी महसूस कर लेता है, पीछे वाला कड़वा जल्दी महसूस कर लेता है। लेकिन अगर कड़वा आगे रख दो तो आगे भी महसूस होगा, अगर मीठा आगे रख दो तो मीठा पीछे भी महसूस होगा। ये न्यू थ्योरी कहता है। और ओल्ड थ्योरी में क्या होता है कि स्वीट वाला यहाँ पर, साल्टी यहाँ पर, और सोर यहाँ पर, और बीटर यहाँ पर महसूस होगा। उसके बाद एक उदाहरण लेकर समझते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को पैर में चोट लग गया, और जैसे ही पैर पर जब चोट लगता है तो पूरे शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। पैर में चोट लगा है तो पैर में ज़्यादा दर्द महसूस होगा। वैसे ही पूरे जीभ पर स्वाद महसूस होती है। पूरी जीभ पर सेम वैसे ही पूरी जीभ पर स्वाद महसूस होती है। लेकिन कुछ हिस्से उसे जल्दी पकड़ लेते हैं कि हाँ अब स्वाद आ गया, मीठा है कि नमकीन वाला है कि खट्टा है कि कड़वा है, मतलब जल्दी उसे पहचान लेता है। अब चलिए समझते हैं जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसको समझते हैं। जो टेस्ट बर्ड होता है वह कहाँ होता है उसको समझते हैं। देखिए टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं, ये हो गया जीभ हो गया, टोंग हो गया, इस पर जो बिंदु जैसी संरचना पाया जाता है इसको हम बोलते हैं
टेस्ट बर्ड्स। देखिए होता क्या है, जैसे जीभ को हम फाड़ेंगे तो वो क्या होगा, उभरा हुआ इसका संरचना हमें देखने को मिलता है। उसको जो उभरा हुआ संरचना होता है उसको बोलते हैं पैपिली के नाम से जाना जाता है। जो पैपिली होता है इसी के ऊपर सटा होता है, चिपका होता है टेस्ट बर्ड्स। इसी के ऊपर टेस्ट बर्ड्स सटा होता है या चिपका होता है। जैसे ही कोई भी सामान खाते हैं तो हमें टेस्ट का पता चल जाता है। अब चलिए समझते हैं जो जीभ होता है वो बोलने में कैसे मदद करता है। जब भी हम मतलब कुछ भी बोलते हैं तो कैसे मदद करता है हमें बोलने में। तो देखिए जीभ जो टोंग हो गया वो टकराता है दांत और तालू से। तालू का मतलब होता है दांत का मतलब अंदर जो होता है ऊपर वाला भाग, उसको तालू बोलते हैं। और दांत आप लोग समझते हैं से टकराता है। जैसे ही टकराता है तो आवाज़ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। अगर नहीं टकराता और दांत नहीं होता तो हम नहीं बोल पाते हैं, अच्छे से नहीं बोल पाते। उदाहरण लेकर समझिए, अगर जीभ ना हो तो ल न ट ड र बिना जीभ का बोलना पॉसिबल नहीं है। अगर जीभ ना हो तो नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ज़रूरत पड़ जाता है। तो चलिए समझते हैं कि जो टोंग होता है, जीभ होता है, खाना कैसे निकलवाता है इसको समझते हैं। तो अब समझते हैं जो टोंग होता है, जीभ होता है, वो खाना कैसे निकलवाता है इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले टोंग जीभ खाना कैसे निकलवाता है इसको समझते हैं। जैसे हम खाना मुंह में लेते हैं तो जीभ क्या करता है, खाना को इकट्ठा करता है चारों तरफ से। दांत का काम है उसको कूच के एकदम इधर कर देता है, मेही इधर का पीस कर एकदम मेही कर देता है। और जैसे जब खाना मेही हो जाता है तो जीभ क्या करता है, उसको एक जगह इकट्ठा करता है। मानिए चारों ओर फैला होगा तो जीभ उसको उलट कर धीरे धीरे मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। उसके बाद समझिए गोल बना देता है। जो मतलब चारों तरफ से लाएगा, जो दांत मतलब चारों तरफ कूचा होता है उसको एक जगह जब लाएगा तो वो गोल संरचना बन जाती है। क्योंकि वैसे चारों तरफ फैला होता है दांत, चारों तरफ मतलब इधर भी मतलब कूचता होता है और जीभ उसको एक जगह लाता है तो मतलब गोल जैसी संरचना बन जाती है। उसके बाद समझिए गले की तरफ ढकेल देता है और जैसे ही गले मतलब गोल जैसी संरचना बन गया तो उसको गले की तरफ एकदम अंदर तक ढकेल देता है। और जैसे मतलब गोल की तरह बन गया उसको अंदर ढकेल देता है। उसी जो खाना मुंह में लिए उसी को कुछ उससे दांत से जीभ मतलब पलट कर गोल बना दिया और जो उसको नीचे अब ढकेल दिया तो उसी को बोलते हैं, इसी गोल को बोलस के नाम से जाना जाता है। बोलस के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं जीभ का रंग क्या बताता है। मान लीजिए बहुत लोग जाते हैं तो कोई भी डॉक्टर होता है कहता है कि जीभ दिखाइए। तो देखिए क्या बताता है। सबसे पहले जीभ का रंग क्या बताता है, पहला पिंक मतलब गुलाबी। क्या बताता है कि नॉर्मल, वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सामान्य नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपका जीभ पिंक है तो आपको कोई समस्या नहीं है। उसके बाद दूसरा समझिए, जैसे सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया तो या पानी की कमी है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपको पानी की कमी है। उसके बाद समझिए लाल रेड क्या बताता है, अगर आपका जीभ रेड हो गया तो विटामिन की कमी है, आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी है। अब चलिए समझते हैं पीला येलो अगर आपका जीभ है तो एसिडिटी गैस की समस्या है। उसके बाद समझिए लास्ट काला ब्लैक क्या बताता है, या पान खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या किसी दवा का असर होता है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो समझते हैं कि फाइनल समरी क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए फाइनल समरी का मतलब होता आता है कि अब हम पूरा समझ लिए तो अब लास्ट में क्या बचा, क्या उसका कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला उसको समझते हैं। जीभ एक नरम मांसपेशी है, जो टोंग होता है एक नरम मांसपेशी है। स्वाद बताता है, बोलने में सहायता करवाता है और खाना निकलवाता है। टेस्ट बर्ड्स स्वाद पहुँचाते हैं। टेस्ट बर्ड होते हैं वो हमें स्वाद का पता लगता है। जिसके टेस्ट बर्ड्स नहीं होते तो हमें स्वाद का पता नहीं चलता। पुरानी सोच क्या है, मतलब पुरानी सोच जो है कि अलग अलग हिस्से से टेस्ट आती है और नई सोच कहती है कि पूरी जीभ सभी स्वाद पहचान सकती है। फर्क सिर्फ सेंसिटिविटी का है, मतलब कौन जल्दी उसे पकड़ लेता है और कौन जल्दी नहीं पकड़ लेता है। तो ये था टोंग। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।